दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ओके, इनका आर्टिकल इन का प्रयोग किया जाता है। इनको हम आर्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। प्रयोग किया जाता है, ओके। यूज ऑफ इनका प्रयोग किसी बड़ी जगह को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं इंडिया में रहता हूँ, है ना। इसकी जगह आप पाकिस्तान भी बोल सकते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री कहीं का भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं इंडिया में रहता हूँ या फिर मैं इस जगह पे रहती हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, है ना। ठीक है, तो इसके देखो इसमें हम इन कहाँ पे यूज़ करेंगे, मैं पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बनाती हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बोलेंगे मैं इंडिया में रहता हूँ, या फिर इसकी जगह आप कुछ भी बोल सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री आप जहाँ पे रह सकते हैं, मतलब जहाँ पे आपको लिखना हो, ठीक है। तो मैं बनाऊँगी आई लिव इन, देखो यहाँ पे आर्टिकल इन का उपयोग आया ना, आई लिव इन इंडिया, है ना। आई लिव इन इंडिया, है ना। तो देखो यहाँ पे इन का यूज आया ना, है ना, आया ना। मैं इंडिया में रहता हूँ, तो किसी बड़ी जगह को दर्शाने के लिए हमने क्या बोला था, किसी बड़ी जगह को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, मैं इंडिया में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आउट ऑफ कंट्री, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बड़ी जगह को दर्शाने के लिए भी होता है। हम जैसे कि कहीं पे छोटे मोटे मतलब सिटी में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो उस जगह पे भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं लिखूंगी, मैं कानपुर में रहती हूँ, है ना, रहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इनका प्रयोग करेंगे। देखो मैं बना रही हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक। आई लिव इन, देखो आया ना, इन कानपुर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी बड़ी जगह को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। हमें मतलब कहीं सिटी पे दर्शाना हो कि हम यहाँ पे रहते हैं, या फिर हमें कोई भी छोटा मोटा कस्बा या कोई भी छोटी मोटी सिटी दर्शाना हो, तो हम वहाँ पे भी इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। गॉट इट, आपको यूज ऑफ इन आ गया ना, ठीक है। दूसरा आर्टिकल क्या था, एट, ठीक है। यूज ऑफ एट, यूज ऑफ एट, ठीक है। दूसरा आर्टिकल था हमारा यूज ऑफ एट, ठीक है। तो इसको अब हम बताते हैं, इसको हम किस सिचुएशन में किस जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं यूज ऑफ एट। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम किस सिचुएशन में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, इनमें क्या था, किसी बड़ी जगह को दर्शाने के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, या किसी हम सिटी को दर्शाने के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यूज ऑफ एट, एट का प्रयोग हम कर सकते हैं किसी छोटी जगह को दर्शाने के लिए, है ना। मतलब जैसे मैं घर पर हूँ, मैं स्कूल पर हूँ, मैं जॉब पर हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, इस जगह पे हम यूज ऑफ एट का वर्ड करते हैं। मतलब यहाँ पे एट आर्टिकल का यूज होगा, ओके। देखो मैं लिख देती हूँ पहले, फिर मैं एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। यूज ऑफ एट, किसी छोटी जगह को दर्शाने के लिए यूज ऑफ एट, ओके। एग्जाम्पल इसका क्या है, मैं घर पे हूँ, ठीक है। देखो मैं लिख देती हूँ, मैं घर पर हूँ, ओके, ठीक है। तो इसको हम देखो एट का हम किस टाइप से प्रयोग करेंगे, आई एम एट होम, आई एम एट होम। देखो यहाँ पे आर्टिकल एट का यूज आया ना, मैं घर पे हूँ, ठीक है। इसी तरह हम बोल सकते हैं मैं स्कूल पे हूँ, तो आई एम एट स्कूल, आई एम एट कॉलेज, मैं अपने कॉलेज पर हूँ। मतलब बोल सकते हैं कि छोटी जगह को दर्शाने के लिए यह बोल सकते हैं जिस सेंटेंस में पर वर्ड का यूज आया हो।
मतलब पर वर्ड का यूज़ हुआ हो तो उस जगह पे भी हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं बनाती हूँ जैसे सेंटेंस, आई एम एट होम। ठीक है, आई एम एट होम। देखो इस सेंटेंस में आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे देखो पर वर्ड भी आया। ठीक है, तो जिस आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, जिस सेंटेंस में पर का यूज हो तो उस जगह पे हम एट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको इनको इस तरीके से भी पहचान सकते हो, जिस सेंटेंस में मे का प्रयोग हो, मे वर्ड का यूज हो, वहां पे आप इन का यूज करेंगे। ओके, मैं इंडिया में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया। मैं कानपुर में रहती हूँ, आई लिव इन कानपुर। ठीक है, मतलब जिन सेंटेंस में मे का मतलब मे का यूज होगा उस जगह पे हम इनका यूज करेंगे। पहचानने के लिए मैं बता रही हूँ कि आप कैसे पहचाने कि यहाँ पे आर्टिकल इन का यूज होगा कि एट का यूज होगा कि ऑन का यूज होगा। ठीक है, तो मैं ये सारे आर्टिकल्स को पहचानने के लिए एक ट्रिक बता रही हूँ कि जिस सेंटेंस में मे होता होगा वहां पे इन आएगा, जिस सेंटेंस में पर होता होगा वहां पे एट आएगा। ओके, गॉट इट, आपको आ रहा है ना? ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखो मैं इसका एक एग्जांपल और बता देती हूँ। मैं घर पे हूँ, है ना, तो मैंने दूसरा सेंटेंस भी लिख दिया है, मैं बाजार पर हूँ। मतलब जब हम पहुँच जाते हैं, बाजार का फलाने का फ़ोन आता है, मतलब ठीक है, तो हम बोलते हैं ना मैं बाजार पर हूँ। मैं बाजार में का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम बोलते हैं ना कभी कभार, बहुत रेयर केस में, कि मैं बाजार पर हूँ, मैं इसके घर पर हूँ। ठीक है, तो देखो जिस सेंटेंस में पर का यूज़ आया होगा वहाँ पे हम एट वर्ड का यूज़ करेंगे, आर्टिकल एट का यूज़ करेंगे। ओके, मैं पूरा सेंटेंस बनाती हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो मैं पूरा सेंटेंस बनाती हूँ तो आपको आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं बनाती हूँ, आई एम एट मार्केट। ठीक है, मैं बाजार पर हूँ, है ना। अब इस जगह पे अगर हमें आर्टिकल इन लिखा होता, यूज ऑफ इन का, तो इसी सेंटेंस में मैं बाजार की पर की जगह मैं मे कर देती। ठीक है, मैं बाजार में हूँ तो क्या हो जाता, आई एम इन मार्केट, आई एम इन मार्केट। लेकिन बहुत ही आपने रेयर केस में देखा होगा इस ऐसे सेंटेंस होते हैं मैं बाजार पर हूँ, है ना, तो इस जगह पे आर्टिकल एट का यूज होगा, आई एम एट मार्केट। ओके, गॉट इट, ये आपको दोनों चीज क्लियर हो गई, है ना। यूज ऑफ ऑन का होगा, ठीक है, इनका हो गया, यूज ऑफ एट का हो गया। अब क्या है थर्ड आर्टिकल हमारा, यूज ऑफ ऑन। ओके, तो चलिए ये भी देख लेते हैं, यूज ऑफ ऑन। ठीक है, देखो यूज ऑफ इन हो गया, यूज ऑफ एट हो गया, अब बारी है यूज ऑफ ऑन की। ठीक है, तो ऑन का प्रयोग हम किस जगह पे करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं। ठीक है, अब ऑन आर्टिकल का यूज हम बताएंगे, ठीक है, कि किस जगह पे हम करते हैं। तो इसका क्या है, इसके मैं पहले मुंह से बता देती हूँ। ठीक है, यूज ऑफ ऑन का, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हो, है ना, मतलब जैसे कि टेबल के ऊपर पेन रखा है, मतलब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर रखी हो तो वहां पे किसका यूज होगा, यूज ऑफ ऑन का यूज होगा, मतलब आर्टिकल यूज ऑफ ऑन। ओके, मतलब किसी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी है, ठीक है, तो उस जगह पे हम यूज करेंगे ऑन का, है ना। मैं लिख देती हूं, एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी है, ऊपर रखी हुई है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑन का। तो यहाँ पे यूज होगा, मैं पूरा लिख देती हूँ, तो यहाँ पर यूज होगा ऑन का, होगा ऑन का। ठीक है, आर्टिकल ऑन का यूज होगा, ठीक है ना। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर रखी हो तो यहाँ पे यूज होगा ऑन का। ठीक है, गॉट इट, ऑलराइट, आपको आ गया ना। मैं अभी एग्जाम्पल लिखूंगी तो आपको और ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे पेन टेबल पर रखा हुआ है ना, पेन टेबल पर रखा हुआ है। तो देखो एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई है। देखो पेन टेबल पर रखा हुआ है ना, तो पेन हो गया एक वस्तु, टेबल हो गई दूसरी वस्तु, और रखा हो गया मतलब पेन टेबल के ऊपर रखा है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा पेन इज
केप्ट। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे केप्ट क्यों आया, ठीक है, कीप मीन्स तो रखना होता है, तो यहाँ पे देखो हुआ ये वाले सेंटेंस है, तो यहाँ पे आएगा कीप की सेकेंड फॉर्म केप्ट आएगा, ठीक है। पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, ऑन द TABLE, ओके। तो देखो पेन टेबल पर रखा हुआ है, पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। यहाँ पे एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई हो तो यहाँ पे यूज होगा ऑन का, ठीक है। तो मैंने देखो ऑन का भी यूज बता दिया, इस सेंटेंस पे था ना पेन टेबल पर रखा हुआ है, देखो यहाँ पे आया ना एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई है, ठीक, तो यहाँ पे आया पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, ओके, ठीक है। पहचानने का मैं आपको ट्रिक बता ही चुकी हूँ कि जिस सेंटेंस में मे आता हो तो वहाँ पे आर्टिकल इन का यूज होगा, जिस सेंटेंस में आता हो मतलब क्या आता हो, पर आता हो, ठीक है, तो उस सेंटेंस में यूज ऑफ एट का होगा, आर्टिकल एट का यूज होगा, ठीक है। और ये कौन सा है, ये यूज है ऑन का। तो जिस सेंटेंस में आपको ये गौर करना है कि मतलब किसी एक वस्तु, कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, ऊपर रखी हुई है, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे पर आया है, सेम सेंटेंस इसमें भी पर आया है, तो हम दोनों का मतलब मिलता जुलता सेंटेंस बना सकते, नहीं बना सकते, क्योंकि इस जगह पे इस सिचुएशन में पर क्यों आया, मैं घर पर हूँ, मैं बाजार पर हूँ, मैं ऑफिस पर हूँ, ठीक है, सेम एक सेंटेंस है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओनली किसी वस्तु के ऊपर कोई दूसरी वस्तु रखी हुई है, किसी एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु के ऊपर कोई एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला सेंटेंस पहचानेंगे, ठीक है। पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, ओके। यहाँ पे क्या था, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, ओके। यहाँ पे क्या है, पेन टेबल पर रखा हुआ है, पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, ओके। तो इस ट्रिक से आप पूरे सेंटेंसेस पहचानेंगे, इसके थ्रू पे आप और सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, इनके मतलब आप अपने मन से बना सकते हैं, ठीक है, एट का और ऑन का, ठीक है। तो आपको समझ में ही आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो एक दो बार देखिएगा। और हाँ, ये आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो आपको भूलेगा, तो आप लिख लेंगे, आप नोट बना के भी रख लेंगे, आप पढ़ लेंगे, आप याद भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।